हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यूसर्च में। और हम फिलोसफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चार वाक दर्शन की जो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा को डिस्कस करेंगे। देखो, एक बात है कि जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो चार वाक हो, जैन धर्म हो या जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, आपका वेदांत वाला जो आस्तिक दर्शन है जिसमें सट दर्शन है, छह दर्शन है, सांख्य, योग, बेसिकली जो छह दर्शन है उनमें भी जो सभी के दर्शनों में तीन प्रकार से फिलोसफी को रखा गया है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा आप जानते ही हैं, आचार मीमांसा। इस प्रकार से सभी दर्शनों में ये तीन चीजें रखी गई है, यानी कि तीन शाखाओं के रूप में किसी भी चीज को हम सिद्ध करते हैं। मेटाफिजिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं जीव, जगत और आत्मा की। अब हम सभी दर्शनों पर बात करेंगे धीरे धीरे। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ और काफ़ी कमेंट्स भी मुझे अच्छे अच्छे करते हैं आप सभी। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, जो फिलोसफी का हमारा टॉपिक है, देखो फिलोसफी जो इसका एक फिलोसफी की जो स्टडी की गई वो अल्टीमेट ट्रुथ के लिए सारी स्टडी हुई कि अंतिम सत्ता, अंतिम सत्य क्या है, कौन सा अंतिम सत्य हो सकता है, कौन सा अंतिम सत्ता हो सकती है। मैंने और जो फिलोसफी की सीरीज डाली है, जो वीडियो डाली है, उसमें इस बात का बेसिकली वो किया गया है कि हर एक दर्शन में न्याय हो, वैशेषिक हो, कोई सा भी दर्शन हो, सभी दर्शनों में ये बात की गई है कि जीव और जगत और आत्मा की व्याख्या आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्या वास्तव में ये जो संसार है ये किसी ने बनाया है, या वास्तव में जो मनुष्य है वो है, ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, और जगत, ये पूरा जो संसार है ये कौन है। और इसके बाद में भी वो परम सत्ता जो ईश्वर है स्वयं, वो कौन है। तो इन चीज़ों पर हमारा बेसिकली डिस्कस हुआ है। तो आज हम बात करेंगे चार वाक दर्शन की तत्व मीमांसा की। चार वाक दर्शन की तत्व मीमांसा की। जो चार वाक दर्शन जो अपने मेटाफिजिक्स को मानता था, वो किसको मानता था? बेसिकली जो चार वाक दर्शन है वो चार महाभूतों को मानता था। उसका मानना था कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, उसमें जो आत्मा है, उसने आत्मा के लिए भी बहुत सारे प्रमाणों की बात की है। और वैसे मैं कई बार प्रमाणों की बात करता भी हूँ, क्योंकि फिलॉसफी या कोई भी फिलॉसफी से अलग भी कोई है तो आप उस चीज़ों को किसके आधार पर सत्य मानते हो? एविडेंस, सबूत या प्रमाण के आधार पर आप उसको क्या मानेंगे? सत्य या असत्य मानेंगे। तो इसी आधार पर जो हमारे चार वाक थे, चार वाक की जो फिलॉसफी है, जो चार वाक मानते थे, चार वाक का आपको पता ही है, जो चार वाक दर्शन के रचयिता है महर्षि गौतम है, गौतम ऋषि हैं, उन्होंने की थी। तो बेसिकली चार वाक एक कोई समूह रहा होगा ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि उनका जो फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी थी संसार को भ्रष्ट कर देने वाली फिलॉसफी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि, लेकिन उन्होंने जो भी अपनी बात की वो तर्कों के आधार पर की। ऐसा नहीं किया कि बिना किसी तर्क के किसी भी चीज़ को सत्य मान लिया, ऐसा उन्होंने नहीं किया वास्तव में। और इसीलिए उन्हें सब अलग, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा वो थे। और जो काफ़ी हद तक जो मेटाफिजिक्स की बात की है, तो वो चार वाक दर्शन नहीं, भारतीय दर्शन में मेटाफिजिक्स की बात की है। जबकि एरिस्टोटल को मेटाफिजिक्स का फादर भी माना जाता है। जो मेटाफिजिक्स टर्म्स है वो एरिस्टोटल के आधार पर दी गई थी, और एरिस्टोटल चार वाक दर्शन के बाद का विषय है। लेकिन जब इसका इतना वो नहीं था, इतनी ग्रो नहीं थी, जानते थे लोग, लेकिन यूनान के जो लोग हैं या जो पश्चिमी दर्शन के जो लोग हैं, तब उनको ये नहीं पता था कि भारत में भी इस प्रकार की फिलॉसफी दी जा चुकी है। लेकिन उन्होंने बाद में पता चला कि हम जहाँ हैं, हमसे भी कई हजार वर्ष पहले वो फिलॉसफी का वर्णन कर चुके हैं। इसीलिए भारत को फिलॉसफी का जनक कहा जाता है, और वास्तव में है भी। और हमारे पास काफ़ी दर्शन है भी। बस ये है कि जो आधुनिक
अगर जो हम आधुनिकीकरण की बात करें, मॉडर्निटी की बात करें, तो उस समय पर यूनान का जो दर्शन है वो ज़्यादा ग्रो किया, लेकिन हमारे दर्शन ने, हमारे यहाँ जो भारतीय दर्शन है, भारत में सिर्फ दर्शन ने तभी ग्रो किया प्राचीन समय में, जब वेद, अरण्यक, वेदांत, उपनिषद, पुराण वगैरह लिखे गए, तभी भारत की जो फिलॉसफी है वो चरम सीमा पर थी, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद में चरम सीमा पर नहीं रही, क्योंकि बाद में लोगों ने उसको डिस्कस किया है, अपने शब्दों में किया है बस, बाकी और कुछ नहीं किया उन्होंने। बाद में भी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे फिलोसफर भारत में हुए हैं जिन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो बेसिकली हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए हम बात करते हैं चार वाक दर्शन की। चार वाक दर्शन ने जो फिलॉसफी को मानना है वो चार महाभूत मानता है। जो पदार्थ है वो पदार्थ को सत्य मानता है, पदार्थ को परम सत्ता मानता है, और उसका जो मानना है, उसका मानना है कि पृथ्वी व्याप्ते जो वायु रीति तत्वानी, यानी कि तत्व के बारे में उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक है जो सार्व दर्शन संग्रह से लिया गया है, जो उनके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी व्याप्ते जो वायु रीति तत्वानी, इसका मतलब है पृथ्वी, तो ये चार महाभूतों को मानते हैं, महाभूत मतलब जो पंच तत्व हैं उसी में, तो ये चार पंच तत्वों को चार तत्वों को मानते हैं, ये पंच तत्वों को नहीं मानते। पंच महाभूत भी उनको बोल देते हैं या चार महाभूत उनको बोल देते हैं। बेसिकली आप सारी चीज़ें पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन ये जो फिलॉसफी वाले जो टॉपिक हैं इनको थोड़ी सी डीपली चाहिए होता है। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेरी एक एक कही गई बात पर आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी पड़ेगी, तभी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और जीवन में फिलॉसफी पढ़ना जरूरी भी होता है, इससे हमारी जो समझ है वो बहुत गहरी हो जाती है। तो जो हमारा संस्कृत का एक श्लोक है, पृथ्वी व्याप्ते जो वायु रीति तत्वानी, इसका मतलब है जो पृथ्वी है, अप मतलब हो गया आपका पानी, तेज मतलब अग्नि, और वायु रीति मतलब इतने ही, और तत्वानी मतलब तत्व है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु इतने ही तत्व हैं। यानी कि इनके लिए संस्कृत में एक वाक्य, क्योंकि अब इनसे पूछा गया कि क्या प्रमाण है आपके पास कि हाँ इतने ही तत्व हैं, तो ये कहते हैं कि कोई प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष में एक है प्रमाणम। चारवाक जो लोग थे उनका मानना था कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र ऐसा प्रमाण है जो सत्य है। जैसे प्रमाणों के आधार पर अगर जो हम बात करें तो भी हम प्रमाणों को लेकर चलेंगे, लेकिन इनका मानना था जो प्रत्यक्ष में एक है प्रमाणम का मतलब है जो प्रत्यक्ष है वो ही एकमात्र सत्य है या वो ही एकमात्र प्रमाण है, यानी कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है या प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। अब इसमें इनका मानना था, यानी कि जो चारवाक दर्शन था वो परसेप्शंस को या प्रत्यक्ष चीज़ों को क्या करता था, ज़्यादा वैल्यू देता था। अगर जो हम बात करें प्रत्यक्ष की, इनका मानना था जो है, जो दिख रहा है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको जो हमें दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा वो नहीं है। अब इनसे कहा गया कि आत्मा है, तो ये बोले हाँ आत्मा है, तो आत्मा तो नहीं दिखती। बोले दिखती नहीं है लेकिन होती है। होती है इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष शरीर में ही होती है। आत्मा जो होती है, इनका मानना था कि एक संयोग है, आत्मा का शरीर में जो बनना या शरीर में से आत्मा का उदय होना एक बेसिकली संयोग मात्र है, आप किसी भी उसमें उसको कर नहीं सकते, वो प्रकृति है। अब जो लोग इस बात को मानते हैं कि चीज़ों जो आत्मा है वो संयोगवश है, तो उसको हम नेचुरलिज्म बोलते हैं, प्रकृतिवाद या स्वभाववाद उसको हम बोलते हैं। जो स्वभाव से या संयोग से जिसका निर्माण हुआ हो, नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवादी उनको मानते हैं। इनका मानना था कि सारी चीज़ें परसेप्शन पर क्या है, आधारित है। यानी कि इन्होंने मानव शरीर और इस पूरे जगत की जो व्याख्या की, इन्होंने कहा कि चार प्रमाण हैं
पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये आकाश को बेसिकली क्या नहीं मानते, आकाश को कोई तत्व नहीं मानते। इन्होंने कहा कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, उसको मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार वाक्यों का मानना था। और ये बेसिकली एम्पायरिसिज्म के व्यक्ति थे। एम्पायरिसिज्म होता है आपका अनुभववादी, यानी कि जिसका हम अनुभव कर रहे हों, जो है वास्तव में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनुभववाद कहलाता है। अनुभववाद, चेयर है हमने छुई है, टेबल वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, डोर है, घर है, तो इन चीज़ों को हम छूते हैं तो ये वास्तव में क्या है। तो इसको हमारा क्या माना गया चारवाक दर्शन के अकॉर्डिंग कि यही चीज़ें सत्य हैं और ये कहीं ना कहीं एक तत्व से मिलकर बनी है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐसी तत्वों का संयोग होता गया और उसी आधार पर इस जगत का निर्माण हुआ। कि ठीक है, अब इस जगत का निर्माण हुआ तो जगत का निर्माण तो उन्होंने इस प्रकार से समझा दिया और इसी के आधार पर एक हमारे एम्पेडोक्लीज एक व्यक्ति हैं, एम्पेडोक्लीज, तो उन जो पश्चिम के हैं बेसिकली, उन्हीं के साथ एक व्यक्ति हुए अजित केशकम्बली, वो भी उनका ही मानना था कि चार महाभूत हैं। और जो वहाँ के लोग थे यूनान के, जो एम्पेडोक्लीज थे, उनका भी ये मानना था कि चार ही महाभूत हैं। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखती है पश्चिम और भारतीय दर्शन की। और जो एम्पेडोक्लीज हैं, ऐसा ही माना जाता है ही वाज पाकुज कत्यायन ऑफ इंडिया, कि जो एम्पेडोक्लीज हैं वो भारत के पाकुज कत्यायन है। पाकुज कत्यायन का मतलब है यानी कि उनकी एम्पेडोक्लीज की और पाकुज कत्यायन की जो फिलॉसफी है वो सेम है। सेम मतलब वो भी चार महाभूत मानते हैं और पाकुज कत्यायन भी क्या मानते हैं, चार महाभूत मानते हैं। बेसिकली ये चार तत्व मानते हैं। चार तत्वों के आधार पर सभी चीज़ों की वो व्याख्या करते हैं। तो उसके आधार पर हमारा एक शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, प्रमाण। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि प्रमाण क्या होते हैं। जो भारतीय दर्शन है या पूरे संसार में जो माने गए हैं प्रमाण, जो एविडेंस, जो सबूत के तौर पर चीजें मानी गई है, वो 6 प्रकार के प्रमाण माने गए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसकी अभी हमने बात कर रहे थे, जो चारवाक दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जो एक ही प्रमाण मानता है, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण, जो है, जो दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष है। वो प्रमाण हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है, परसेप्शन है बेसिकली। लेकिन जो और दर्शन है बहुत सारे हैं, जैसे न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, वैशेषिक 3 प्रमाणों को मानता है। और जो आचार्य आदि शंकराचार्य हैं, वे बेसिकली 4 प्रमाण को मानते हैं। तो जैसे हम प्रमाणों की बात करते हैं, एक शब्द आया था अभी प्रमाण। तो प्रमाण बेसिकली जो भारतीय दर्शन में या संसार के दर्शन में 6 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण या टेस्टमनी इसको हम बोलते हैं, इन्फेरेंस अनुमान को बोलते हैं, और परसेप्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को बोलते हैं। एक आपका उपमान होता है, कंप्रेंस उपमान प्रमाण होता है, एक अर्थापत्ति होता है, अनुपलब्धि होता है, नॉन एक्सिस्टेंस। तो इस प्रकार से आपके 6 प्रमाण भारतीय दर्शन में या दर्शन शास्त्र में, पूरे दर्शन शास्त्र में, पश्चिमी हो चाहे वो भारतीय दर्शन हो, उसमें 6 आपके प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन अलग अलग दर्शन में उनके हिसाब से ही प्रमाण रहे हैं। जैसे न्याय दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, वैशेषिक 3 प्रमाणों को मानता है, और जो आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है उन्होंने 4 प्रमाणों को वैल्यू दी है। जैसे आपका प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द प्रमाण है, और आपका तर्क प्रमाण है। और प्रभाकर और जो भट्ट मीमांसा है भारतीय दर्शन में, प्रभाकर का दर्शन और भट्ट मीमांसा, ये 6 दर्शनों को मानते हैं, यानी कि सभी को मानते हैं। हम प्रत्येक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो 4 वाक कितनी चीज़ों को मानते हैं वो हम बात करेंगे। तो हम मोटा मोटा प्रमाणों को समझा देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण
तो प्रमाण में हमारा जो सबसे पहला आता है परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हम देख सकते हैं जिन चीज़ों को बेसिकली हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन्होंने इंद्रियों से ज्ञान को मानना है, और इन्होंने जिनको महसूस कर सकते हैं, दुख है, सुख है, तो उस बात को भी इन्होंने मानना है, यानी कि मन को भी इन्होंने एक इंद्रिय के आधार पर मानना है, जो चार वाक लोग थे। अब पहला जो प्रमाण था प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि जिसको हम भौतिकता के आधार पर टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसको लगभग सभी जो दर्शन है वो मानते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन। बस ये है कि अलग अलग आधार पर, जैसे 6 प्रमाण हैं जो वो पूरे दर्शन में बताए गए हैं, लेकिन बस जैसे जैन बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म आपका 2 प्रमाण मानता है, न्याय धर्म 3 मानता है, न्याय वैशेषिक 3 मानता है, और शंकराचार्य का जो दर्शन है वो 4 प्रमाण को मानते हैं, और प्रभाकर और जो भट्ट मीमांसा है, तो ये आपकी क्या है, 6 प्रमाणों को मानती है। अब इसमें दूसरा आता है हमारा अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब जहाँ इन्फेरेंस हो रहा हो। इन्फेरेंस का मतलब है, जैसे सपोज दैट आपने देखा, सपोज दैट आप किसी बाग में गए तो वहाँ पर बहुत सारे पत्ते, और सपोज दैट आम के बाग में आप गए थे, आम के बगीचे में हैं, तो बहुत सारे पत्ते वहाँ मतलब टूटे पड़े हैं और बहुत सारे आम पड़े हैं, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि बेसिकली आंधी या तूफान आया होगा। तो इस प्रकार से जहाँ आप इन्फेरेंस कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या है, अब यहाँ आप प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते। बेसिकली जैसे जो आपका 4 वाक दर्शन है वो ऐसा मानता है कि मैं तो प्रत्यक्ष देखूंगा, अब दोबारा आंधी आएगी, पता चला तुम प्रत्यक्ष के रूप में आंधी की दोबारा आएगी, तभी मुझे पता चलेगा कि आंधी से टूटे हैं, पता चला आंधी आई, पेड़ टूट गया, तुम्हारे ऊपर ही गिर गया। तो बेसिकली मतलब अनुमान के आधार पर भी मान लेना चाहिए, हर चीज़ का आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो ये भी आपका एक क्या है, एक पागलपन भी हो सकता है, लेकिन उस समय पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब जैसे उनसे कहा कि आप बैक्टीरिया को जहाँ मानते हो, नहीं मानते, हम दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय पर माइक्रोस्कोप का ऐसा वो नहीं था जो इस समय पर है, उस समय पर ऐसा नहीं था बेसिकली। लेकिन पता चला आग जल रही है, और हम प्रत्यक्ष के चक्कर में प्रत्यक्ष करेंगे तो हाथ जलेगा, अगर जो हाथ से टच करेंगे, देखेंगे, छू के, तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो हर चीज का आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं कर सकते। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये गुलमुल टाइप की बातें हैं। आप फिलोसफी के जो फिलोसफी के लोग होते हैं उनको ये इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। तो इस वजह से हमारा हर जगह पर आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं कर सकते। और आपका क्या है, अनुमान है, तो अनुमान इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या जैसे सपोज दैट आपने सुबह को गेट खोला और चारों तरफ क्या था, बारिश का माहौल था, मतलब बारिश का माहौल नहीं था, जैसे ही मौसम जैसे डेली रहता था ऐसे ही, पर सारे में क्या था, गिल्ला गिल्ला था, तो आपने अनुमान लगाएंगे कि बारिश हुई होगी। अब इस बात को प्रत्यक्ष रूप से मानना कि जब बारिश होगी मैं तभी देखूंगा, या तब आंधी आएगी मैं तभी देखूंगा, तो ये क्या है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा। तो इसलिए जो अनुमान है वो भी क्या है, एक प्रकार का एविडेंस है, ठीक है। और इसी के आधार पर एक जो प्लेटो हैं, जो पश्चिमी दार्शनिक हुए हैं, वो जब वो आदर्शवाद आइडियलिज्म की व्याख्या कर रहे थे, तो तब भी उन्होंने भी ऐसा किया था कि बहुत सारी मोमबत्तियां लगा दी थी कॉलोनी में, और जब देखा सुबह को एक व्यक्ति ने पूछा कि ये मोमबत्ती इतनी सारी, तो उसने कहा कि एक व्यक्ति ने लगाई होंगी, कोई कह रहा है कि बहुत सारे व्यक्तियों ने लगाई होगी। तो वहाँ एक प्रकार का अनुमान लगाया गया कि एक बेसिकली किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही मोमबत्ती लगाई गई होगी, किसी ने वैसे नहीं लगाई होगी, यानी कि हमने एक अनुमान लगाया कि किसी न किसी व्यक्ति ने मोमबत्ती लगाई है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अनुमान प्रमाण है। ऐसे आपका शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का मतलब हो जाता है जितना भी अब तक का दर्शन
जैसे अभी हमने चारवाक दर्शन के बारे में, जो सार दर्शन संग्रह इस बात का कोट करके कहता है कि ये इस बात को मानते थे प्रत्यक्षम एकम प्रमाणम, तो उसी बात को हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो जो शब्द हम कोट कर रहे हैं या जो प्राचीन दर्शन में से हम उठा के चीजों को कोट करेंगे, वो हमारे लिए क्या है, एक शब्द प्रमाण है। शब्द के आधार पर कि जो जिस व्यक्ति ने कहा है वो सत्य ही कहा होगा, क्योंकि वो उस समय के क्या थे, बहुत जाने माने व्यक्ति रहे हैं। तो इस प्रकार से वो क्या आ जाता है, आपका शब्द प्रमाण आ जाता है। या जैसे आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने देखा, एक्सरा वैक्सरा देखा, आपको दवाई ववाई लिख के दी, आपके टेस्ट देखने के बाद में, तो आपने उन दवाइयों को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, लेकिन प्रमाण के रूप में कि हाँ इन दवाइयों को मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो ये क्या एक प्रकार का शब्द प्रमाण है। फिर आता है आपका उपमान, कंप्रिहेंस, यहाँ आप कंप्रिहेंस करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेंगे, जो अनुमान प्रमाण है, सॉरी आपका उपमान प्रमाण है, तो उपमान प्रमाण को आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा स्कूल जाने से पहले, सपोज दैट उसका पहला दिन है, उसने कहा मम्मी स्कूल क्या होता है, यानी कि जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटे, वहाँ अध्यापक होते हैं, ठीक। वे क्या करते हैं, वे हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनके सामने आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना वो पिटाई कर देंगे। अच्छा, वे कैसे होते हैं बेटे, वे बड़े होते हैं या इतने बड़े होते हैं जितने बड़े पापा हैं, इस तरह से उसने कहा। और उनके आते ही क्लास में सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जब उसने वो बताया, तो जब वो क्लास में गया तो वो अचानक से कक्षा में क्या हो गया, टीचर आए। तो उसने लगा लिया अनुमान कि हाँ इनको देखकर सारे बच्चे चुप हो गए और ये पापा के जैसे हैं। और ये मतलब उन्होंने ऐसा बताया था कि वो बोर्ड पे पढ़ाएंगे या आपसे पूछेंगे काम करा है या नहीं करा है, इस तरह की बातें करेंगे। तो उसने ये अनुमान लगाया कि हाँ यही क्या है, टीचर, ये अध्यापक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कई बार उपमा के आधार पर हम चीज़ों का अनुमान लगा के उसको क्या कर लेते हैं, मतलब जहाँ पर आप क्या करेंगे, चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, किसी एक चीज़ की किसी दूसरे चीज़ से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि हाँ उसके जैसी है, या जैसे उसने बताया था वैसा है, तो ये वही है, ये वही है। सपोज दैट किसी ने कहा, जैसे अनुमान के आधार पर दो व्यक्ति आपस में मिले, या दोनों व्यक्ति ने क्या था, गिद्दड़ को देखा है। लेकिन एक जो ए व्यक्ति है, इसने गिद्दड़ भी देखा है और कुत्ता भी देखा है, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ कुत्ता देखा। सपोज दैट इसने सिर्फ क्या देखा है, दोनों ने गिद्दड़ नहीं देखा, इसने गिद्दड़ और कुत्ता देखा है, इसने सिर्फ कुत्ता देखा है। तो बी ने ए से कहा कि गिद्दड़ कैसा होता है, तो इसने कहा कि गिद्दड़ कुत्ते के जैसा ही होता है, बस उसका मुंह थोड़ा सा पतला होता है और लंबा सा होता है और इसी के जैसा होता है, बस वो जंगल में पाया जाता है। अब ये जो बी व्यक्ति अचानक से जंगल में गया, तो इसने देखा कि कुत्ते के जैसा एक जानवर आ रहा है, तो वो उसको क्या सोचेगा वैसे कि ये क्या है, गिद्दड़ है। तो ये हमारा क्या है, उपमान प्रमाण है। इस प्रकार से आपकी अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति प्रमाण होता है, जहाँ कंट्राडिक्शन के बाद में जब नया आप किसी परिणाम पे पहुंचते हैं या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, अर्थापत्ति। जैसे एक व्यक्ति रोज अपने घर से जाता है और आपको पता है कि रोज सुबह को जाता है और शाम को आता है और घर ही रहता नहीं है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? अगर जब वो कॉपी किताब लेके जाता है तो आप अनुमान लगाएंगे कि पढ़ने जाता है, ठीक है, आपने अनुमान लगाएंगे। और आपने उसको किसी दिन स्कूल के आगे देख लिया, तो दो बातें होगी और दोनों बातों को जब कंट्राडिक्ट किया गया तो एक परिणाम निकल गया है कि स्कूल जा रहा है तो सपोज और किताब भी लेके जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, और उसकी एज भी स्टूडेंट वाली है और उसके हाथ में किताब है, बेसिकली पेन है, और वो बैग नहीं लेके जा रहा है, एक आध किताब है और वो बड़ा है और वो स्कूल जा रहा है। तो आप दोनों बातों को कंट्राडिक्ट करने के बाद में आप क्या अनुमान निकालेंगे कि एक टीचर है, वहाँ पर पढ़ाना जाता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से आप कंट्राडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। जैसे एक स्टूडेंट जो पूरे दिन घूमता है और कक्षा में हमेशा क्या आता है, टॉप आता है, और कभी चीटिंग भी नहीं करता। जो स्कूल के और बच्चे हैं वे बताते हैं कि कभी चीटिंग नहीं करता और हमेशा टॉप आता है और हमेशा पूरे दिन क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो आप जब रिजल्ट निकालोगे, जो परिणाम निकालोगे, तो उससे क्या क्या करोगे, आप पता लगाओगे कि हाँ ये वास्तव में रात को पढ़ता है। तो ये आपका क्या है, अर्थापत्ति है। नंबर 6 प्रमाण आपके पास आ जाता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जहां अभी सपोज दैट हमारे पास में सामने सभी चीजें हैं, ठीक है, या चेयर है, ठीक है, यानी कि अनुपलब्धि का मतलब होता है जो वस्तु है उसको तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं है उसको भी देखना। जैसे वायु, वायु को आप मानेंगे कि क्योंकि आपको दिख तो नहीं रही लेकिन वो है वास्तव में, तो ये हमारा क्या है, अनुपलब्धि कहलाता है। यानी कि जो नहीं है उसको भी जानने का जो प्रमाण है या जो तरीका है, जो एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है, तो वो आपका क्या है, अनुपलब्धि है, ना जानने। अभी जैसे सपोज दैट कमरे में आपने या आप कहीं बाहर हैं तो वायु आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपने कोई सपोज दैट झंडा लगा दिया तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ हवा का प्रवाह है। हो सकता हो हमें महसूस ना हो रहा, लेकिन वो नहीं होने के बाद भी क्या है, और फिर उससे आप यही पता लगा सकते हैं कि वो हवा किधर को चल रही है। तो ये क्या है, आपका अनुपलब्धि है, नॉन एग्जिस्टेंस प्रमाण है। ठीक है, ऐसे ही आपका इसी प्रकार से जो आपका जो जब इनसे कहा गया, इन्होंने प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानना था, तो इनसे कहा गया कि आप आत्मा की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो इन्होंने आत्मा की व्याख्या को लेकर भी बहुत सारे क्या थे प्रमाण दिए हैं। जैसे मानते हैं तो आत्मा क्या है, वो तो कॉन्शियस है, उसको तो आप देख ही नहीं सकते, वो तो प्रत्यक्ष रूप से है ही नहीं। जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण को मानेंगे तो आप आत्मा की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो उन्होंने आत्मा की जो व्याख्या की वो इस प्रकार से कि उन्होंने कहा जो आत्मा है, जो 4 महाभूत हैं उनके संयोगवश मिलने से उसमें एक चेतना उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। और उनका यह भी मानना था कि उस चीज को कोई मिलाता नहीं है, जबकि सांख्य दर्शन इस बात 2 प्रकार के कारण मानता है, निमित्त कारण और अपादान कारण। और निमित्त कारण में वो गॉड को रखता है, ये गॉड को नहीं मानते बेसिकली कि भगवान कोई नहीं होता। वे चीजें क्या है, अपने आप से मिली हैं और अपने आप से संयोगवश मिलने से उस प्रकार की चीजों का निर्माण होता है। जैसे इन्होंने कई सारे, अब आत्मा को सिद्ध करने के लिए कि आत्मा को परिभाषित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या है प्रमाणों के आधार पर बात की है। जैसे इन्होंने कहा कि चैतन्य विष्टो देह एवं आत्मा, यानी कि इनका मानना था कि चेतना से युक्त शरीर ही क्या कहलाता है, आपका आत्मा कहलाता है। यानी कि इनका मानना था कि जो शरीर है उसमें जो चेतना है वो आपकी क्या है, आत्मा है। अब वो आत्मा कैसे उसका निर्माण होता है, इन्होंने फिर अगला प्रमाण दिया। इन्होंने कहा किणवादिभ्यो मद शक्तिव विज्ञानम। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार शराब जिन पदार्थों से मिलकर बनती है, या जिस प्रकार शराब के जो कण होते हैं, यानी कि जो जिन पदार्थों से शराब को बनाया जा सकता है, मद को बनाया जा सकता है, तो उनको सड़ाने पर जिस प्रकार उसमें मद की शक्ति पैदा हो जाती है, उसी प्रकार 4 महाभूतों को संयोगवश आपस में मिलने पर उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है। और इस आधार पर उन्होंने आत्मा की व्याख्या की। फिर उन्होंने फिर और भी मतलब बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे जड़, इन्होंने और वाक्य दिए हैं उस आधार पर। इन्होंने कहा कि जड़ भूत क्रेशु चैतन्य यतु दृश्यते, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं जब वो आपस में मिलेगी उनमें जो परिवर्तन होने से क्या होता है, चेतना दिखनी शुरू हो जाती है। अब जैसे 4 महाभूत आपस में मिलेंगे तो चेतना का विकास तो हो गई।
तो इस प्रकार से क्या था आपका, इस प्रकार से आत्मा का विकास हुआ है, उसका विकास किसी ने किया नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा तांबूल पुगवर्णान योगदस्य राग समुद्भव, यानी कि जिस प्रकार पान के किसी भी सामग्री में लाल वर्ण नहीं पाया जाता, लेकिन उसको आपस में मिक्स करने पर या मिलाने पर या उसको चबाने पर उसमें जिस प्रकार से राग मतलब लाल रंग उत्पन्न हो जाता है या लालिमा पैदा हो जाती है, उसी प्रकार चार महाभूतों के संयोगवश मिलने से चेतना या आत्मा का विकास होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने आत्मा की व्याख्या की। लेकिन जो अलग अलग लोगों का जो दर्शन है, जैसे पश्चिमी दार्शनिकों का दर्शन है, भारतीय दर्शन उनका दर्शन है, तो उसमें अलग अलग प्रकार से आत्मा, ईश्वर और जगत की व्याख्या की गई है। और बेसिकली जो हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं वो आत्मा, जीव और जगत की व्याख्या करने के लिए ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि उसमें हमारा उन्हीं चीज़ों को रेफरेंस में रख के उनका निर्माण कैसे हुआ होगा। अभी कुर्सी है तो कुर्सी का निर्माण बेसिकली एक परमाणु से हुआ होगा, यानी कि तत्व को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, तत्व से या परमाणु से उसका निर्माण हुआ। जैसे जैन दर्शन है वो परमाणु से मानता है, परमाणु के बारे में, द्रव्य के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं करता है। जब हम एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो सारे टॉपिकों को बहुत सहज और सुगमता से उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो चारवाक फिलोसफी है, चारवाक फिलोसफी का जो तत्व मीमांसा है वो आपको समझ में आया होगा। इसकी हम ज्ञान मीमांसा पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।